ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है नेशनल स्टार्टअप डे यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप की सोच जिसने भारत की तस्वीर बदली, भारत को विकास के मार्ग पर लाकर खड़ा किया। दोस्तों, आज भारत में किशोरों युवकों के लिए एक उम्मीद लेकर आया है स्टार्टअप। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम युवा सोच उद्यमी भारत। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। श्रोताओं, हर साल 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारतीय उद्यमियों की नवोन्मेषी भावना को समर्पित है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश डालता है। यह दिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करने में स्टार्टअप के योगदान को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नवाचार, प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में स्टार्टअप की भूमिका को याद करता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साल 2022 में यह दिवस घोषित किया गया था। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया पहल। यह दिन भारत की उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप के योगदान को मान्यता देता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का विचार स्टार्टअप को आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में बढ़ती मान्यता से उपजा। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने नवाचार को बढ़ावा देने की नींव रखी। इस प्रयास को और अधिक बल देने के लिए पहली बार आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान साल 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अनुकरणीय स्टार्टअप्स को मान्यता देने, हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का एक मंच बन गया है। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और आर्थिक विकास को गति देने में स्टार्टअप्स की भूमिका का जश्न मनाता है। दोस्तों, स्टार्टअप दिवस उत्सव मनाने के कई कारण हैं और वो हैं आर्थिक विकास। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप्स जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और लाखों रोजगार सृजित करते हैं। वे सामाजिक और औद्योगिक समस्याओं के लिए अत्याधुनिक समाधान लेकर आते हैं और नवाचार को बढ़ाते हैं। यह दिन युवाओं को उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है। और दोस्तों, यह नवाचार केंद्र के रूप में भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत करता है। स्टार्टअप से संबंधित नीतियों में चुनौतियों पर चर्चा करने और उनमें सुधार करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। दोस्तों, भारत आज विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। इस जीवंत इकोसिस्टम ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। विकास को गति देने वाले कई प्रमुख कारक भी हैं, जिनमें से सरकारी सहायता यानी स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल वित्त पोषण, कर लाभ और सरलीकृत नियम प्रदान करती है। स्टार्टअप्स फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स जैसे विविध क्षेत्रों में काम करते हैं और एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का लाभ उठाते हैं और क्षेत्रीय विविधता को बढ़ाते हैं। स्टार्टअप्स ने 16 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं, जिससे भारत की आर्थिक नींव मजबूत हुई है। दोस्तों, आज स्टार्टअप सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर विस्तार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बनाया है और जिससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ा है। भारत में लगभग 50% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक हैं, जो लैंगिक समावेशिता को उजागर करता है और एक विकसित भारत का आधार प्रदान करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को आखिर कैसे मनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के उपलक्ष्य में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और स्टार्टअप इंडिया द्वारा समर्थित स्टार्टअप पॉलिसी, भारत मंडपम में स्टार्टअप बैठक और स्टार्टअप बातचीत नामक प्रमुख पहलों का शुभारंभ कर रहा है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और वित्त से जुड़े प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करना, स्टार्टअप नीति निर्माताओं और निवेशकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना और वैश्विक नवाचार को गति देना है। इस बार दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 16 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया पहल भारत की आर्थिक और नवोन्मेष संरचना का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है। इसने संस्थागत तंत्र को मजबूत किया है, पूंजी एवं मार्गदर्शन तक पहुंच का विस्तार किया है और स्टार्टअप के लिए विभिन्न क्षेत्रों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विकास तथा विस्तार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, इस अवधि में भारत के स्टार्टअप परिवेशी तंत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है। देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। इन उद्यमों ने रोजगार सृजन, नवोन्मेष आधारित आर्थिक वृद्धि और विविध क्षेत्रों में घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। कुछ चुने हुए स्टार्टअप प्रतिनिधि अपनी उद्यमी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टअप किस तरह से युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है और भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है, साथ ही नवोन्मेष और भारत में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है स्टार्टअप के जरिए। इन तमाम चीजों पे हम बातचीत करेंगे एक खास विद्यार्थी से। तो दोस्तों, आइए भारतीय जनसंचार संस्थान में रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अक्षय कुमार से उनके विचार सुनते हैं कि किस तरह से वो स्टार्टअप इंडिया को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। देखिए, किसी भी देश का भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वहाँ का युवा क्या सोच रहा है। आज 16 जनवरी है, नेशनल स्टार्टअप डे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ठीक 10 साल पहले 2016 में आज के ही दिन एक विचार ने जन्म लिया था, स्टार्टअप इंडिया। उस समय हमारे सामने एक बहुत बड़ी विडंबना थी। हमारे देश का युवा डिग्री हाथ में लेकर कतार में खड़ा था कि साहब नौकरी दे दीजिए। लेकिन इस अभियान ने उस माइंडसेट पर चोट की। इसका मूल मंत्र बहुत सीधा था, जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है। और आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो तस्वीरें देखिए क्या हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जहां कभी हम विदेशी कंपनियों की तरफ देखते थे, आज भारत में 1,40,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। और अभी हाल ही की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो और भी दिलचस्प है। अब भारतीय सिर्फ इको कॉमर्स या सब्जी बेचने वाले ऐप्स नहीं बना रहा। आज भारतीय युवा स्पेस टेक में, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डिफेंस की दुनिया में चुनौती दे रहा है। ध्रुव स्पेस और या स्काउट रूट ये नाम गवाह हैं। भारत अब रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्टअप्स को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि आज किस तरीके से आर्थिक गति को उन्नति दे रहा है। स्टार्टअप्स के माध्यम से हम और ज़्यादा विकसित भारत की संकल्पनाओं को साकार करने में भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अक्षय ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो स्टार्टअप है ये अब भारत की आर्थिकी को, भारत की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है और इसी के दम पर हम विकसित भारत बन सकते हैं, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो 16 जनवरी 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक बदलाव लाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को नौकरी मांगने वालों के बजाय नौकरी देने वालों का देश बनाने के साथ नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेश से होने वाले विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत के आर्थिक और नवाचार ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत किया है, पूंजी और मेंटरशिप तक पहुंच बढ़ाई है और स्टार्टअप्स को सभी क्षेत्रों और जगहों पर बढ़ने और विस्तार करने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। इस दौरान भारत के स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें देश भर में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। ये उद्यम रोजगार पैदा करने, नवाचार से होने वाले आर्थिक विकास और अलग अलग क्षेत्रों में घरेलू वैल्यू चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
दोस्तों आइए अब हम आपको बता देते हैं कि स्टार्टअप्स के रूप में आप पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए व्यवसायों को कुछ मानदंडों को पूरा करना होता है और उनमें से है कि अधिकतम 10 वर्षों तक परिचालन में हो, स्थापना के बाद से वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। DPIIT के साथ पंजीकरण करने से कर छूट, वित्तीय सहायता और सरलीकृत नियमों जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस महज एक उत्सव से कहीं अधिक है, यह भारत की उद्यमशीलता यात्रा का प्रतिबिंब है। स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश का ध्यान नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने और युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। पिछले 10 वर्षों में भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास हुआ है। इस दौरान देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। ये स्टार्टअप्स नौकरी पैदा करने, नई तकनीक से आर्थिक विकास करने और अलग अलग क्षेत्रों में देश की अंदरूनी सप्लाई चेन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश भी डालता है और साल 2000 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने नवाचार को बढ़ावा देने की नींव रखी थी। इस प्रयास को और अधिक बल देने के लिए पहली बार आयोजित स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के दौरान साल 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया था और तब से आज तक मनाया जाता है हर 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। यह दिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और महत्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित करने में स्टार्टअप के योगदान को रेखांकित करता है। वास्तव में किशोरों, युवकों और उन तमाम लोगों के लिए स्टार्टअप एक उम्मीद, एक सवेरा है जो नवाचार और अपनी सोच की बदौलत कुछ करना चाहते हैं। स्टार्टअप के जरिए, अपने उद्यम के जरिए अपने मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया के जरिए अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने अपने नवाचार और नवोन्मेष के जरिए आगे बढ़ेंगे और स्वयं का तरक्की करेंगे। इसके साथ साथ समाज और देश का भी नाम रोशन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों अब इस खास कार्यक्रम युवा सोच उद्यमी भारत को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना। जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर न दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर
मोरा घबराए बाबुल जिया मोरा घबराए बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो मोहे राजा घर ना दीजो मोहे राज ना करना आए बाबुल जिया मोरा घबराए बाबुल जिया मोरा घबराए बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो मोहे लोहार के घर दे दीजो जो मोरी जंजीर